भोपाल के बाद अब बात खंडवा से पकड़ाए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान की, जो सिमी के मारे गए आतंकियों का भरपूर बदला लेना चाहता था। इसी वजह से वो पुलिस के हाथों सिमी के मारे गए आतंकियों के परिवारजनों की मदद भी लगातार कर रहा था। फैजान देश में छिपे दूसरे आतंकियों से बात कर सेना और पुलिस पर बड़े हमले की फिराक में था। एटीएस ने उससे पूछताछ कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हैरानी इस बात की है कि आतंकी हमले की साजिश के भंडाफोड़ होने के बाद भी उसे अपनी करनी पर कोई पछतावा नहीं है। देखिए खंडवा से ये रिपोर्ट। इस तस्वीर को ध्यान से देखें। खुशी से विक्ट्री साइन दिखाता ये कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी फैजान है। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में एटीएस आतंकी फैजान को कोर्ट ले जा रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में आतंकी गाड़ी में बैठ रहा है और विक्ट्री का निशान दिखा रहा है। इस दौरान उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। भोपाल एटीएस ने उसे खंडवा से गिरफ्तार कर 5 दिन की रिमांड पर लिया था। उसे खंडवा कोर्ट ले जाया गया। फैजान को एटीएस टीम लेकर पहुंची है। 5 दिन का इसका रिमांड यहाँ पे खत्म हो गया है। संभवतः आज यहाँ कुछ और दिनों का रिमांड पुलिस लेगी। आतंकी के पास से भारी मात्रा में आईएम, आईएसआईएस और अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े हुए जिहादी साहित्य, 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, सिमी संगठन के सदस्यता फॉर्म जब्त किए गए। स्लोगन्स लिख के बच्चों के बीच में स्लोगन सुनाया करता था, और वो स्लोगन्स ऐसे होते थे जो इनके इस्लामिक स्टेट के इस्टेब्लिश करना, खिलाफत के रूल को इस्टेब्लिश करना, इस तरह का ये प्रोपोगेंडा होता था। लेकिन इसमें भी इसके द्वारा बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। तो ये अभी इस पे आगे इसने किसी को फॉलोअर बना लिया हो या कोई इसके बात को गंभीरता से लेके इनके साथ चल दिए हों, ऐसा कुछ अभी परिलक्षित हुआ नहीं है। एटीएस की पूछताछ के दौरान फैजान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 8 साल पहले भोपाल में पुलिस के एनकाउंटर में सिमी के 8 आतंकी मारे गए थे। इन आतंकियों की मौत का बदला आतंकी फैजान लेना चाहता था। वह मारे गए सिमी के 8 आतंकियों के परिजनों की आर्थिक मदद करता था। उसने पश्चिम बंगाल की जेल में बंद आतंकी रकीब से मुलाकात भी की थी। विस्तार न्यूज ने आतंकी फैजान के घर वालों से भी बात करने की कोशिश की। आतंकी ने किए बड़े खुलासे। 8 साल पहले भोपाल में 8 आतंकी मारे गए थे। फैजान आतंकियों की मौत का बदला लेना चाहता था। मारे गए आतंकियों के परिजनों की मदद कर रहा था। ये वीडियो बहुत देखता था फेसबुक पे, मैंने उसको बहुत समझाया भी, समझता था डिलीट कर दे, फिर पोस्ट फिर डाल दे कोई सी वो पोस्ट बोल सकते हैं आप उसको, जो कि सबको पता ही है। बस ये चीज़ से हम उससे परेशान थे। आतंकी फैजान पर सेना से जुड़े अधिकारियों और सैनिकों के ठिकानों की रैकी करने का भी आरोप है। उन पर लोन वुल्फ अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था फैजान। वो सेना के अधिकारियों पर बड़ा हमला करने की साजिश रच रहा था। लेकिन इससे पहले ही भोपाल एटीएस की टीम ने खंडवा पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया और एक बड़ी साजिश पर विराम लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आतंकी फैजान की जांच से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि यदि उसे समय पर एटीएस नहीं पकड़ती तो कोई बड़ी आतंकी कार्रवाई होनी एकदम तय थी। फैजान कट्टरपंथी गतिविधियों में पूरी तरह से डूबा हुआ था। पुलिस हिरासत में भी वो कभी तनाव में नहीं दिखा। एटीएस अब फैजान से मिले संपर्कों पर दबिश देने की तैयारी कर रही है।